हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 10 इंग्लिश वर्ड सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस वीडियो के लास्ट में जो 3 इंग्लिश वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हमारा पहला वर्ड है फॉर अ वाइल। गाइस इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। हम कई बार इस तरीके से कहते हैं ना, क्या आप मुझे अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल? क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल? तो गाइस जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर के लिए तो आप बोल सकते हैं फॉर अ वाइल। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है इन अ वाइल। गाइस इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, आई विल गो इन अ वाइल। वो थोड़ी देर में आएगा, ही विल कम इन अ वाइल। तो गाइस जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर में तो आप बोल सकते हैं इन अ वाइल। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है ऑल द वाइल। गाइस ऐसे मैं आपको बता दूं ये सब फ्रेजेस हैं। ओके गाइस, तो गाइस ऑल द वाइल इसका मतलब होता है सारे वक्त। गाइस हम कई बार इस तरीके से कहते हैं ना कि वो सारे वक्त टीवी देखता रहता है। ही कीप्स ऑन वॉचिंग टेलीविजन ऑल द वाइल। वो सारे वक्त खेलता रहता है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल। तो गाइस इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हमारा अगला वर्ड है वर्थ वाइल। गाइस इसका मतलब होता है मतलब कि फ़ायदे का सौदा, मतलब कि फ़ायदेमंद। जैसे कि वहाँ जाना फ़ायदेमंद नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमारा अगला वर्ड क्या है। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है फॉन्ड ऑफ। गाइस इसका मतलब होता है, मेरा गला बैठा हुआ इसलिए थोड़ा पानी पी पी कर बोल रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारा अगला वर्ड है फॉन्ड ऑफ। गाइस इसका मतलब होता है किसी चीज़ करने का शौक। जैसे कि मुझे गाना गाने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। मुझे डांस करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो गाइस जब भी आपको बोलना हो किसी चीज़ करने का शौक है या किसी चीज़ करने का शौक नहीं है तो आप फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमारा अगला इंग्लिश वर्ड कौन सा है। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है कंटिन्यूअसली। गाइस इसका मतलब होता है लगातार। जैसे कि मैं लगातार 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स कंटिन्यूअसली। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूअसली। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है कंटिन्यूअली। गाइस इसका मतलब होता है रुक रुक कर। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, इट्स रेनिंग कंटिन्यूअली। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है एट वंस। गाइस मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, लेकिन गाइस मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ताकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि इन सब का क्या मतलब होता है और इन सब का हमें कब यूज करना है। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है एट वंस। गाइस इसका मतलब होता है तुरंत। हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि तुरंत जाओ, गो एट वंस। मेरी बात तुरंत सुनो, लिसन टू मी एट वंस। वहाँ तुरंत जाओ, गो देयर एट वंस। ओके गाइस, हमारा अगला वर्ड है नीडलेस। गाइस इसका मतलब होता है कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, नीडलेस टू से ही इज़ नॉट अ गुड गाय। कहने की ज़रूरत नहीं है वो लड़की बहुत अच्छी है, नीडलेस टू से सी इज़ अ गुड गर्ल। ओके गाइस, अगला वर्ड है नोइंगली। गाइस हमारा अगला वर्ड है नोइंगली। गाइस इसका मतलब होता है जानबूझकर। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि उसने ऐसा जानबूझकर किया, ही डिड इट नोइंगली। उसने जानबूझकर मेरा घड़ी तोड़ा, ही ब्रोक माई वॉच नोइंगली। उसने जानबूझकर मेरे पैसे चुरा, ही स्टोल माई मनी नोइंगली। तो गाइस जब भी आपको बोलना हो जानबूझकर तो आप नोइंगली का यूज कर सकते हैं। और कई बार हम ऐसा भी कहते हैं अनजाने में। तो गाइस इसका इंग्लिश होता है अननोइंगली। जैसे कि ये अनजाने में हुआ, इट वॉज डन अननोइंगली। मैंने अनजाने में आपका घड़ी तोड़ दिया, आई ब्रोक योर वॉच अननोइंगली। तो चलिए गाइस एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या समझाया। तो गाइस फॉर अ वाइल इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। और गाइस इन अ वाइल इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। ऑल द वाइल इसका मतलब होता है सारे समय, सारे वक्त। वर्थ वाइल इसका मतलब होता है फ़ायदेमंद। फॉन्ड ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज़ करने का शौक। कंटिन्यूअसली इसका मतलब होता है लगातार।
कंटिन्यूअली इसका मतलब होता है रुक रुक कर। एट वंस इसका मतलब होता है तुरंत। नीडलेस इसका मतलब होता है ज़रूरत। ओके गाइस, नोइंगली इसका मतलब होता है जानबूझकर। और गाइस अननोइंगली इसका मतलब होता है अनजाने में। तो गाइस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। चलिए गाइस अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।